आइए आपको सीधे ले चलते हैं इंदौर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा इंदौर से अबू धाबी का शुभारंभ कर रहे हैं। पीएम मित्र पार्क में, वो भी यहाँ पास में, पीतमपुर का 7 सेक्टर है वो भी पास में। वो पीतमपुर को लेकर और आसपास को लेकर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पर आते हैं, तो लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो एयरपोर्ट की क्षमता है वो पूरी हो गई है। आने वाले समय में सीएंस भी है, इस सीएंस को ध्यान में रखते हुए और यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। तो हमारा ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो मास्टर प्लान बना है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 का जो मास्टर प्लान इंदौर का बना है, उसमें मेरा निवेदन है कि हमारा एक नया टर्मिनल प्रस्तावित है जिसकी तैयारी हमने की है। नए टर्मिनल के साथ साथ पैरेलल टैक्सी वे और जो हमारी एयर स्ट्रिप है वो बड़े बोइंग विमान के लिए लंबाई बढ़ाना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सरकार से मांग की है कि 143 एकड़ जमीन हमें चाहिए एक्सपांशन के लिए, और आपने भी अधिकारियों को निर्देश दिए इसमें काम करने के लिए। मैं चाहता हूं कि अगर ये जल्दी हमें मिल जाएगी तो आने वाले सीएस में एक नया टर्मिनल जो कि तैयारी है उस नया टर्मिनल की भी हम शुभारंभ करेंगे। मैं इस अवसर पर आपको धन्यवाद देते हुए आप सबको जो यात्री आज यहाँ से जा रहे हैं प्रथम यात्री, उनको शुभकामनाएं देता हूँ यात्रा की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब आपकी तालियों की गूंज के बीच उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूं जो हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं और मध्य प्रदेश की विकास की नई ऋचाओं को सदा अंकित करते हैं। मैं निवेदन कर रही हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी से कि इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें और हमारा मार्ग प्रशस्त कर दें। जोरदार तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित है। मां अहिल्या की नगरी इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से विमानन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ान का ये बहुत महत्व का अवसर, मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन करें। इस नए संकल्प का यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक कोई राज्य अपने राज्य की औद्योगिक, आर्थिक सब प्रकार की प्रगति के लिए वर्तमान के संसाधनों में हवाई यातायात ये सबसे महत्व का है। ऐसे में मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 से वित्त पोषित ये योजना, जिसके माध्यम से इंदौर से अबू धाबी हवाई मार्ग पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये नई विमान सेवा हमारे अपने संकल्प की पूर्ति भी करेगी। और इस मंच पर इस अवसर पर आप बैठे माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक श्रीमती गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, इस अवसर पर श्री दीपक राजावत जी, सुनील मक्कीवार जी और समस्त आगंतुक अतिथिगण। यहाँ मुझे इस बात की ज़्यादा अंदर से भी खुशी है। सच में हमारे लिए आर्थिक रूप से इंदौर की अपनी समृद्धि और इंदौर की समृद्धि और बढ़ जाती है जब मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में ये हमारा मालवा का पहला रीजन बनता है। इसके साथ साथ हमारे राज्य के अंदर भी आज की स्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि इस एविएशन नीति 2025 के बलबूते पर हमारे राज्य के अंदर भी विमान सेवाएं, चाहे हेली सर्विस हो या रूटीन की हमारी डेस्टिनेशन यात्राएं हों। इससे पहले जो मुझे बताया गया, हमारी अपनी सफलता के साथ अभी तक का जो आंकड़ा है, हमारी रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, रीवा रायपुर, ये जो अलग अलग सेवाएं 25 और 26 में क्रमशः ये आज भी जारी है। अब आगे जाकर के हम अपने जबलपुर, कोलकाता, भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के अंदर भी इंदौर से धार्मिक पर्यटन की हेली सर्विस जो रेगुलर फ्लाइट के नाते से यहाँ से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, खास करके ये जो मार्ग है कम समय में ज़्यादा बेहतर सुविधा के लिए, और जिसे मैं आज अगर अबू धाबी की तरफ देखता हूँ तो हर सप्ताह के अंदर 4 दिन उपलब्ध होने वाली सेवा जो न केवल हमारे यात्रियों का समय घटाएगी, 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन इस यात्रा में 3 घंटे 15 मिनट में ये यात्रा पूरी होगी, क्योंकि हमको दिल्ली बम्बई कहीं और नहीं जाना, यहीं से शुरू करना, यहीं हमारे लिए ये अपना महत्व का केंद्र बनेगा। और एक तरफ जब मैं अपनी इन व्यवस्थाओं की तरफ देखता हूँ
तो हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के जैसा उनके शब्दों में था कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। इस भावना के आधार पर अर्थात इस सबको सर्वसुलभ होना चाहिए, और सर्वसुलभ होने के लिए पर फ्लाइट, जो आपने लालवानी जी सही कहा, हमारी एविएशन नीति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए पर फ्लाइट 15 लाख रुपया सरकार पर उड़ान के लिए देने को तैयार है। और इसी सिलसिले में ये बड़ी सौगात मिल रही है, जिसके कारण से आमतौर पर 24-25 हजार रुपया पर सीट पड़ती थी, ये 12-15 हजार 14 हजार जैसा इसका किराया रहेगा। बाकी की मैचिंग ग्रांट हमारी तरफ से रहेगी। मैं अपनी ओर से हमारे इस विजन के आधार पर जब हमने सरकार के माध्यम से कदम बढ़ाए तो 3 एयरपोर्ट तो हमारी सरकार के बनने के बाद लोकार्पित हुए हैं, और 2 और निर्माणाधीन अगर अपन जोड़ लें, उज्जैन और शिवपुरी, तो 10 एयरपोर्ट हमारी हवाई सेवाओं की दृष्टि से उपलब्ध रहेंगे। और प्रत्येक 75 किलोमीटर में एक कमर्शियल एयरपोर्ट और एक एयर स्ट्रिप, 45 किलोमीटर में हर जगह हेलीपैड, 230 विधानसभा में एक पक्के हेलीपैड, जिनको हमारे अपने भविष्य में बाद में बच्चों के दृष्टि से भी और वह हवाई सर्विस के लिए भी बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आपके बीच में से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत ये अलग अलग प्रकार से हमारे शहडोल, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, इनको भी आरसीएस की योजना का लाभ हम दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खासकर बीमारों के लिए पीएम एम्बुलेंस की जो सेवा चालू की है, पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा गरीबों के लिए, ये भी देश भर में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले ये सुविधा चालू की। हमारी काफी कई लोग कर रहे हैं, हमारी काफी चाहे अपने इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, इस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण देशों को जोड़ने का, अबू धाबी से हमारा इतिहास का, अतीत का एक अलग प्रकार का गौरवशाली संबंध भी है, और आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए इस प्रकार की उड़ान की आवश्यकता भी है। मैं अपनी ओर से इस पहली उड़ान में जाने वाले सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूंगा। मुझे बताया गया कि लगभग 100 यात्री इससे जा रहे हैं और 170 की बुकिंग आने वाले की है, तो ये निश्चित रूप से और आंकड़ा बढ़ता जाए, इसी आशा अपेक्षा के साथ नई सौगात की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपके इस उद्बोधन के लिए। और अब हमारी बारी, हम सेरेमोनियल बोर्डिंग पास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों तक सौंपने जा रहे हैं और उसके पश्चात वो यात्रियों को सौंपेंगे। मैं निवेदन करूंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रतिनिधि दीपक राजावत जी, मुख्य वित्त अधिकारी एवं अभिषेक गर्ग जी, वाइस प्रेसिडेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भेंट करें। और मैं उन यात्रियों से निवेदन करूंगी जो प्रथम उड़ान के चयनित यात्री हैं, उन्हें आप प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से प्रदान करवाएंगे। हम जोरदार तालियों से यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक यह बोर्डिंग पास पहुंच रहे हैं। और हमारे जो चयनित प्रतिनिधि यात्री हैं उनको यह प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर यह हम सब के लिए गर्व और गौरव का पल रहा है। और अब मैं बुला रही हूँ माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हमारे वो तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर सबको जो आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने आ रहे हैं। सर, आपके नेतृत्व में सभी को प्रमोशन मिला है। अजय मैम, आप ले लीजिए। माननीय कलेक्टर सर के नेतृत्व में ये पूरे हमारे डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार, आपने जो प्रमोशन की राह खोली है उसके लिए आपकी धन्यवाद। कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में आपके सम्मान के लिए मंच पर है। आपका सर सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी की प्रमोशन की राह खुली, उसमें मैं भी शामिल हूँ सर। और अंतिम सर, आपको एक फ्लैग दिया जा रहा है, कृपया आप वो फ्लैग दिखाकर हमारी आबू धाबी की इस फ्लाइट को रवाना करें।